मनुष्य का मस्तिष्क अन्य सजीव जीवधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित है। मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं को जानने में करता रहा है। इस प्रकार एकत्रित ज्ञान का उपयोग मनुष्य ने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा जीवन को आरामदायक एवं आनंदमय बनाने के लिए किए हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधन का निर्णय ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब भाप के इंजन से रेल तथा बड़े जहाज का निर्माण हुआ, जब पेट्रोल उपलब्ध हो गया तो ऐसे हल्के इंजन बनाना संभव हो सका जो बहुत शक्तिशाली थे। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया। आजकल नित्य नए नए प्रकार के हवाई जहाज़ का विकास हो रहा है। भारत ने भी चालक रहित लड़ाकू विमान बना लिए हैं। लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा मात्र 3 घंटे में सुपरसोनिक जेट द्वारा तय की जा सकती है। जंबो जेट एयरक्राफ्ट एक घंटे में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हेलीकॉप्टर 1 घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। समुद्री मार्ग में माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होता है। बीमार होने पर पहले लोग अधिकतर घरेलू उपचार करते थे, जिससे पहले लोगों का असमय निधन हो जाया करता था, परंतु लगभग सभी गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा जांच कर इलाज किया जाता है। आजकल बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे खून, पेशाब, मल की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कराकर उचित उपचार किया जा रहा है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने में मशीन एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग सेवकों वाहक पत्र एवं टेलीग्राम से एक दूसरे का हालचाल लेते थे। आज समय समय पहले प्रतिष्ठित कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आज संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए फैक्स छापकर संदेश, इंटरनेट द्वारा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा आदि की व्यवस्था है। गांव-गांव में पीसीओ पर एसटीडी, आईएसडी व्यवस्था द्वारा सरकार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। पहले के समय में गांव में के चौपाल में बैठकर लोग संगीत, अल्लाह आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। कभी कभी गांव में नाच, नौटंकी आदि के द्वारा भी मनोरंजन हो जाया करता था, परंतु आजकल टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी देन है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले जब देश पर्यंत्र था तो देश के उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिकी क्षेत्र में है। विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन हेतु जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में बड़े बड़े कारखानों सरकार के नियंत्रण में खुले हैं। रिहिंद के जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन तथा ओबार, अनपार, पनकी, ऊंचाहार,
आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्रम्बे, नारोरा, राणासागर, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार खेती करने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। पहले किसान कृषि के परंपरागत तरीकों से खेती करता था तथा उसके पास सिंचाई के लिए लुड़कली, रहती आदि साधन थे। विडंबना यह थी कि पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम था और विदेशों में मंगाना पड़ता था। आज कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्र और तकनीकी का विकास हो गया है और देश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। आपने अपने गांव में ट्रक चलते तो देखा ही होगा। इसका उपयोग हल के स्थान पर किया जाता है। आज फसल काटने की मशीन, ट्यूबवेल आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है। उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों की भी कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त फसल प्राप्त होती है। अब हम विदेशों को अन्न का निर्यात भी कर रहे हैं। ये सब कुछ हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है।